प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और विश्वास करती हूँ इतनी ठंड हो रही है लेकिन आप सभी लोग परमेश्वर के आशीष से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आप सभी के और हम सभी के साथ है। तो भाइयों बहनों, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हम क्यों डरें, ठीक है। तो चलिए हम आज के वचन की ओर बढ़ते हैं। जब हम परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा रखते हैं, जब हम परमेश्वर को अपना जीवन दे देते हैं, तो हमको कभी भी किसी भी बात से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, ठीक है। तो तो चलिए हम निकालते हैं भजन संहिता 125 से 25 का पहला वचन, ठीक है। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। तो भाइयों बहनों, जो परमेश्वर पर आपका भरोसा होना चाहिए और कभी भी डरना नहीं, ठीक है। क्योंकि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वो हमेशा हमारे साथ रहता है, ठीक है। तो क्योंकि उसका वचन हमेशा जब हम पढ़ते हैं, अपने जीवन में लेकर आते हैं, तो वो वचन हमेशा हमारे जीवन में हमारे साथ रहते हैं और हमारे साथ हमेशा काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं। लूका रचित से 21 का 36 को हम देखते हैं। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको, ठीक है। तो जब भाई बहनों हम परमेश्वर के वचन को उससे प्रार्थना करते हैं, वचन को लेकर के उससे प्रार्थना करते हैं, तो क्या होता है, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। प्यारे परमेश्वर के इन वचनों को पढ़े और सुने जाने पर पिता परमेश्वर का आशीष हो। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू जीसस। हे मेरे पिता, धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर को। तो भाई बहनों, आज बहुत ठंड है और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि हे सभी को हर बीमारी से और हर परेशानी से बचाना। जिनके छोटे बच्चे हैं उनको ठंड से बचाना और हर बीमारी, कोई भी बीमारी उनके निकट ना आने पाए, अपने आशीषों से भरना। सभी को धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि तूने अब तक संभाला और आगे भी तू संभालेगा। प्यारे परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग अपने रोज़गार के लिए गए हुए हैं उनकी रोज़गार में बरकत दे, उनको तरक्की दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आकर के अपने भरे पूरे परिवार के साथ में अच्छे से भोजन कर सके और तुझे धन्यवाद कर सके। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ उन सभी बीमारों के लिए जो इस ठंड में बीमारी के कारण झुलस रहे। प्यारे परमेश्वर, उन सभी पर अपना हाथ रख ताकि वो चंगाई पा सके और तेरे आशीष से भर सके। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि तूने ऐसा कर दिया है। तो उससे प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, जो बच्चे अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे, प्यारे परमेश्वर उन सभी पर को बल और बुद्धि से भर, ताकि पिता परमेश्वर वो अपनी परीक्षाओं के लिए, अपने क्या कहते हैं, परीक्षा के लिए और अपने आने वाले भविष्य की अच्छे से तैयारी कर सके और तेरे आशीषों से भर सके। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि तूने ऐसा कर दिया है। तो उससे प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, जो ठंड से इस समय परेशान है पिता परमेश्वर, उनको अपनी आशीष दे पिता परमेश्वर, और उन सभी को अपनी इस भरी सर्दी से बचा, ताकि पिता परमेश्वर वो स्वस्थ रह सके। पिता परमेश्वर अपना हाथ उनके ऊपर रख, ताकि वो पिता परमेश्वर तेरे वचनों को आगे अपने जीवन में वचनों को पढ़ सके पिता परमेश्वर, और तेरी महिमा और तुझे तेरी आराधना करते रहें, तुझे धन्यवाद करते रहें। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि तूने ये सारी प्रार्थनाओं को सुना है, और धन्यवाद करती पिता परमेश्वर कि तूने हमारे मांगने से पहले तू हमको दे देता है। प्यारे प्रभु, तू महान दया का सागर है। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती कि तू हर प्रार्थना को सुनने वाला सच्चा परमेश्वर है। और धन्यवाद करती प्रभु कि जितना हम तुझसे मांगते हैं उससे बढ़कर प्यारे परमेश्वर तू हमको दे देता है। प्यारे प्रभु, तू महान सर्वशक्तिमान दया का सागर है। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर कि तू महिमा के योग्य है। पिता परमेश्वर, तूने हमको अब तक बचा कर रखा प्रभु, आगे का जीवन हम तेरे हाथों में सौंपते। पिता परमेश्वर, तेरा आशीष सभी पर हमेशा बना रहे। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि तूने इतनी भरी सर्दी में पिता प्यारे प्रभु हमको बचा कर रखा है प्रभु, और सब कुछ तेरे हाथों में सौंप दिया है पिता परमेश्वर।
तू ही हमारे जीवन को संभालने वाला, और तू ही हमारे जीवन को आनंद से भरने वाला, और तू ही हमारे जीवन को अच्छा करने वाला सच्चा परमेश्वर है। हर बुराई भलाई से तूने अब तक हमको बचा कर रखा, हर रोग बीमारी से तूने हमको अब तक बचा कर रखा है। प्यारे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए और सारी कामों के लिए। प्यारे प्रभु, इस छोटी सी प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, और धन्यवाद करती हूँ कि तूने ये प्रार्थना सुनी और ग्रहण की, और हर प्रार्थना का उत्तर प्यारे परमेश्वर तूने हमको अपने हाँ और आमीन में दिया, और अपने आशीषों से हमको भरा। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि तूने सभी की ज़रूरतों को पूरा करा है। तू महान सर्वशक्तिमान दया का सागर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। धन्यवाद हो प्यारे प्रभु। तो प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहिए, परमेश्वर की आराधना करते रहिए, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते रहिए, ताकि परमेश्वर आपको हर बुराई भलाई से, हर आने वाली परेशानियों से, हर बीमारियों से आपको बचा सके, और अपनी प्रस्तुति में उसकी प्रस्तुति में हमेशा बने रहिएगा। ये आपसे कहना चाहती हूँ। परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहिए, ताकि परमेश्वर का आशीष आप सभी पर हमेशा बना रहे। तो इस छोटी सी सन आप तक पहुँचाया, और विश्वास करती हूँ कि आप लोगों ने सुना, और परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की प्रार्थना में लगे रहिए, ताकि परमेश्वर आपको हर बीमारियों से बचा कर रख सके। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर का। सब कुछ उसके हाथों में सौंप दीजिए, और देखिए आपके जीवन में परमेश्वर हमेशा बना रहे। उससे प्रार्थना करिएगा, और उससे विनती करिएगा कि परमेश्वर आगे के जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और धन्यवाद करते तूने अब तक हमको संभाला, और आगे भी तू संभालेगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, इस छोटे से प्रार्थना को आपने सुना और ग्रहण किया, और परमेश्वर के वचनों में हमेशा बने रहिए। इसी के साथ में मैं मांगती हूँ, थैंक यू, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर कि तूने प्रार्थना सुनी है। इन सभी को चंगाई दे, सभी को बल और अपनी बुद्धि से इनको भर, ताकि ये तेरी महिमा के योग्य बन सके, ताकि ये तुझसे प्रार्थना कर सके, और तेरी आराधना में हमेशा लगे रहे, तुझसे प्रार्थना में हमेशा लगे रहे, और तुझसे भरपूर आशीष पा सके। तो भाइयों बहनों, इसी के साथ में प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि परमेश्वर के वचन, उसके आशीषें हमेशा आपको मिलती रहें। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपनी वचनों के लिए चुना, ताकि मैं आप तक वचन उसके परमेश्वर के पहुंचा सकूं। धन्यवाद करती हूं। तो भाई बहनों, देखिए बहुत है, और इस सर्दी से देखिए कोहरा बहुत है, और हमारे यहाँ पर तो अभी तक धूप भी नहीं आ रही है। तो आप सभी लोग सर्दी से बचिएगा, और ठंड से अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचा कर रखिए। ठीक, तो आप सभी को जय मसीह की। थैंक यू।